पाकिस्तान में आज के दिन पीटीआई वर्कर्स ने कई रैली निकाली थी। तो रैली के लिए वो कराची में भी निकालने गए थे, लेकिन कराची में जब वो मौजूद हुए थे, कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे, तो पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई की और पुलिस ने उनके ऊपर लाठी बरसाई। साथ में 25 पीटीआई के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जो पीटीआई के ऊपर कार्रवाई आज हुई है, तो पुलिस का कहना है कि पीटीआई ने रैली निकाली थी जब इस इलाके में, तो उसने परमिशन नहीं ली थी। तो इसी वजह से जो पुलिस ने उसने कार्रवाई की। जबकि पीटीआई का कहना है कि जो दूसरी पार्टियां कर रही है वो भी हमारे जैसे रैली निकाली है बिना परमिशन के, यानी कि हर रैली निकालने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जब दूसरी पार्टी भी ये काम कर रही है जो हम कर रहे हैं, तो फिर केवल हमको ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। दूसरी पार्टियां के जो कार्यकर्ता है वो तो रैली निकाल ले। अब वहाँ पर जो इलेक्शन के समय जो जो प्रोग्राम होते हैं सब कुछ हो रहे हैं उनके साथ, तो कुछ इस तरह से कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हो रही है, लेकिन हमको ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है, ये पीटीआई का कहना है। यहाँ पर कुछ लोग जो मौजूद थे जब ये कार्रवाई पुलिस कर रही थी, तो लोगों ने बताया कि पुलिस ने पहले तो उनको, जो उनका रैली निकाले थे, जो उनका मार्च था, उसको रोका पुलिस ने। तो जो कार्यकर्ता थे उन्होंने रोड को ब्लॉक कर दिया। तो फिर पुलिस ने उनके ऊपर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। पुलिस ने उनके ऊपर टीयर गैस की फायरिंग की। और इसके अलावा जो मीडिया पर्सनल थे यहाँ पर जो कवर कर रहे थे, उनको भी चोट चोट आई है, कई मीडिया के लोगों को। ये जो रैली निकाली जा रही है पीटीआई वर्कर्स की तरफ से, इसको इमरान खान ने कहा था निकालने के लिए। और इमरान खान ने कहा था कि रैली हर जो कैंडिडेट है जो इलेक्शन में खड़ा हो रखा है उसको रैली निकालनी पड़ेगी। और इमरान खान ने कहा है जो नहीं निकालेगा रैली, उसका जो नॉमिनेशन है उसको हम खारिज कर देंगे, यानी कि पीटीआई की तरफ से वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। तो ये इमरान खान ने ये आदेश दिया था पीटीआई को, और इमरान खान की जो आदेश था उसी का पालन करने के लिए आज पूरे पाकिस्तान में जितने भी पीटीआई के कार्यकर्ता थे उन्होंने रैली निकाली थी। तो ये इमरान खान, उनको लगता है कि क्योंकि इस समय जो पीटीआई पार्टी है उसका तो इलेक्शन वो एक पार्टी के रूप में नहीं लड़ सकती है, और उसके जितने भी कैंडिडेट हैं सब इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो पीटीआई पार्टी के जो लीडर्स हैं उनको लगता है कि जो दूसरी पार्टी से, खासतौर में पीपीपी, वो पीटीआई की जो सपोर्ट बेस है उसको अपनी तरफ खींचना चाह रही है। और ये पीपीपी का जो नेता है बिलावल भुट्टो, वो कहता भी आ रहा है कि इस जो पीटीआई हो तो ख़त्म हो चुकी है पार्टी के रूप में, उसका चांसेस नहीं है जीतने के। तो बिलावल भुट्टो कह रहा है कि जो पीटीआई के वर्कर्स है या पीटीआई के जो सपोर्ट बेस है वो हमारे साथ जुड़ जाए, और हम वही काम करेंगे जो पीटीआई के जो लीडर्स कह रहे हैं, हम उनका काम हम कर देंगे, क्योंकि हम तो चुनाव लड़ रहे एज ए पार्टी के रूप में, तो हम काम कर देंगे। तो बिलावल भुट्टो पीटीआई के जो वर्कर्स है और पीटीआई के जो सपोर्ट बेस है, तो उनको अपनी तरफ खींचना चाह रहा है बिलावल भुट्टो। तो इमरान खान इसी को ही काउंटर करने के लिए उन्होंने ये आदेश जारी किया था, और उन्होंने कहा था कि जो हमारे वोटर्स हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, वो हमारे साथ ही जुड़े रहेंगे। अभी इलेक्शन की तारीख 8 फरवरी की है, और 8 फरवरी के इलेक्शन की तारीख नज़दीक है, कुछ ही लगभग 2 हफ्ते भी नहीं बचे अब। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने इलेक्शन की जो गर्मी है उसको बढ़ाना शुरू कर दिया है। नवाज़ शरीफ ने आज सियालकोट में उन्होंने इलेक्शन रैली को उन्होंने संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जोर किया। और उन्होंने कहा है कि 2017 में जब मेरे को निकाला गया था, तो उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। उन्होंने कहा था कि जब मैं 2017 में मुझे निकाला गया था, तो उस समय जो तेल की कीमत थी वो 65 रुपये थी, आज वो 200 से ज़्यादा हो गई है। साथ में उन्होंने उन्होंने कहा कि मेरे को निकाला गया था 2017 में, और ज़बरदस्ती मेरे को गलत तरीके से निकाला गया था, लेकिन इसका भी मेरे को कोई, मैं किसी को गिल्टी नहीं ठहराना चाहता हूँ, बल्कि मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ इस इलेक्शन में। और उन्होंने कहा था कि जो काम मैंने 2017 में छोड़ा था, अब मैं उसको 2024 से शुरू करूँगा, अगर आप मुझे सरकार बनाने का मौका दोगे तो। इमरान खान के ऊपर भी इन्होंने कई सवाल उठाए, जैसे कि इन्फ्लेशन जो इमरान खान की सरकार में था उसके ऊपर नवाज़ ने सवाल उठाया। और उन्होंने कहा कि ये 5 साल जो इमरान खान की सरकार के रहे उसमें कुछ काम नहीं हुआ, और जो पाकिस्तान की इकोनॉमी थी वो बहुत नीचे चली गई। तो मरियम नवाज़ जो नवाज़ शरीफ की बेटी है, उन्होंने भी रैली को संबोधित किया, और उन्होंने नवाज़ शरीफ की जो अभी तक का जो उनका रिकॉर्ड है उसको उन्होंने बताया, और कहा कि नवाज़ शरीफ का रिकॉर्ड ऐसा है कि नवाज़ शरीफ हमेशा से, जब से वो
जब वो प्रधानमंत्री बनते तब तक वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत तेज़ी से बढ़ाते। शहबाज शरीफ जो उनके भाई हैं नवाज़ शरीफ के, उन्होंने भी रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने अपने भाई के काफ़ी काम को गिनाया, जैसे कि नवाज़ शरीफ के दौर में पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट बन गया था। तो इस तरह से नवाज़ शरीफ की रैली सियालकोट में भी। दूसरा जो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, उन्होंने बलूचिस्तान में रैली की थी। उस रैली में उन्होंने ख़ास बात ये कही कि जो वोटर्स है, जो मतदाता है, उसको केवल जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्सेस के ऊपर ही विश्वास दिखाना चाहिए, क्योंकि यही जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्सेस ही जो इस समय देश के सामने इश्यूज है उनको सॉल्व कर सकती है। तो इनका कहने का मतलब क्या है, जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्सेस से इनका आखिरकार तात्पर्य क्या है, वो अभी तक क्लियर नहीं है। हो सकता है कि अपनी पार्टी के बारे में बात कर रहे होंगे और कह रहे होंगे कि हमारी पार्टी को आपको सपोर्ट दिखाइए, तभी जाके हमारी जो देश के सामने समस्या है उसका सॉल्यूशन हो सकता है। साथ में इन्होंने बलूचिस्तान में थे ये, तो बलूचिस्तान में जो इस समय सिक्योरिटी इशू है उसके ऊपर भी इन्होंने बात की, जैसे कि आतंकवादी घटनाएं काफ़ी हो रही है उधर। तो इन्होंने अपील की युवाओं से, इन्होंने कहा कि आपको जो टेररिज्म की तरफ आपको नहीं जाना है, बल्कि आपको डेमोक्रेसी की तरफ जाना है, और आपको अगर कोई दिक्कत है तो आपको डेमोक्रेटिक तरीके से उसको सॉल्व कराना है। बिलावर भुट्टो जो पीपीपी पार्टी से जुड़े हुए, इन्होंने भी रैली रावलपिंडी में की थी आज। तो रावलपिंडी में इन्होंने जो पीपीपी पार्टी है उसके लिए इन्होंने काफ़ी वोट जुटाने की कोशिश की, जैसे कि इन्होंने अपनी जो इनकी माँ है बेनजीर भुट्टो, उनके जो काम है उनको गिनाया, और साथ में इन्होंने कहा कि पीपीपी पार्टी हर व्यक्ति के लिए काम करेगी, खासतौर में जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए काम करेगी। अभी सोशल मीडिया कैंपेन चल रहा था टॉप जजेस के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, उन्होंने जब जजमेंट दिया था 13 तारीख को, तो 13 तारीख के जजमेंट में उन्होंने पीटीआई का जो इलेक्शन सिंबल है बैट, उसका पीटीआई से छीन लिया था उस सिंबल को। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके ऊपर सोशल मीडिया में कैंपेन चलने लग गया। तो उसी को लेते हुए जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान गवर्नमेंट, उसने एक इंक्वायरी निकाल दी थी। इंक्वायरी उसने फॉर्मेशन कर दिया था, जिसके तहत उसमें जितने भी जो जजेस के ऊपर जो लोग अटैक कर रहे हैं सोशल मीडिया अकाउंट के द्वारा, उनको उनकी पहचान की जानी थी और उनके ऊपर कार्रवाई करनी थी। तो आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सोलंकी, उन्होंने प्रेस के सामने उन्होंने कुछ बात कही है, जिसमें उन्होंने पहले ये कहा है कि अभी तक ये जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, इसने 2 बैठक कर ली है, एक जनवरी 16 तारीख को और दूसरी बैठक जनवरी 23 तारीख को। और उन्होंने ये कहा है कि अभी तक 600 सोशल मीडिया अकाउंट को इन्वेस्टिगेट किया जा चुका है और 110 लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है, जिसमें से 32 जर्नलिस्ट है और 22 पॉलिटिशियन है। तो इन लोगों को नोटिस भेजकर इनको पुलिस स्टेशन में इनको बुलाया गया और इनसे पूछा गया कि आप आखिरकार आपने सोशल मीडिया अकाउंट में जब ये पोस्ट किया था तो आपने क्यों किया था ये पोस्ट। ये तो कई जर्नलिस्ट है, क्योंकि इनकी संख्या 32 जर्नलिस्ट है, तो इन जर्नलिस्ट लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनको धमकाने की कोशिश हो रही है पुलिस स्टेशन में बुला के। तो कई जर्नलिस्ट सुप्रीम कोर्ट में चले गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मांगी अपने के लिए। तो कुछ जर्नलिस्ट का कहना है कि हमारे काम को रोकने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जो जर्नलिस्ट है वो तो अपना काम करेगा ही, वो तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर टिप्पणी करेगा ही, वो तो उसका काम ही है। तो सोलंकी से जब पूछा गया कि ऐसा लगता है कि आप जर्नलिस्ट लोगों को परेशान कर रहे हो इस कमेटी के द्वारा, तो सोलंकी कह रहे हैं कि नहीं, हम किसी जर्नलिस्ट को परेशान नहीं कर रहे, बल्कि हम केवल उसी को निशाना बना रहे हैं जिसने जो गलत नीयत से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को निशाना बना रहा है सोशल मीडिया अकाउंट में, हम केवल उसी के पीछे जा रहे हैं।